हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग विवाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग नए वर्ष में पहली बार मिल रहे हैं, तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का नया वर्ष मंगलमय हो और एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आ, इस बीच में मुझे क्षमा कीजिएगा कि लेक्चर थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था, क्योंकि बच्चों के विंटर वेकेशन चल रहे थे और इसके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आउटिंग वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है रूटीन में। तो इसके लिए मैं रेगुलर लेक्चर्स नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अभी सब कुछ एक रेगुलर वे में चलेगा। हम लोग एक रेगुलर वे में अभी लेक्चर्स प्रारंभ करेंगे और डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो भी हैं उनको हम लोग थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक है विवाह, जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसको अंग्रेजी में मैरिज कहते हैं। विवाह की बात यदि करें तो सिंपली हमारे मन में जो ख्याल आते हैं वो ये होता है कि हाँ, एक स्त्री एक पुरुष जो होते हैं, या एक मेल और फीमेल सामाजिक स्वीकृति के साथ एक साथ रह सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। और उनसे जो बच्चे होते हैं उन स्त्री पुरुष के, तो उनको समाज के द्वारा स्वीकृति दी गई रहती है कि हाँ, ये इनकी वैध संतान है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों को जो है वो एक नॉर्मल तरीके से पता है। इसमें बहुत सारे, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे इसकी हमें इम्पॉर्टेंस पता चलेंगे। जैसे कि अगर देखें तो जो स्त्री पुरुष हैं वो दोनों एक दूसरे को आर्थिक सहयोग भी करते हैं, मानसिक रूप से भी काफ़ी एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होते हैं। तो बहुत ऐसे फैक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि विवाह से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे दूसरी बात ये निकल के आती है कि विवाह वो जड़ है या वो रूट है जहाँ से परिवार की उत्पत्ति होती है। यदि विवाह न होता तो परिवार की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो विवाह वह रूट है, वह जड़ है जहाँ से परिवार की उत्पत्ति होती है और परिवार से रिश्ते नातेदारों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो भी हमें सामाजिक संरचना दिखती है वो जो है उसका प्रारंभ अगर हम देखें तो विवाह से होता है। विवाह का अर्थ एवं परिभाषा, तो हम लोगों ने एक नॉर्मल वे में तो समझ लिया कि विवाह किसे कहते हैं। शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो उद्भव है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वधू को वर के घर ले जाना। जो स्त्री होती है वो विवाह करके और पुरुष के घर जाती है, तो इसको कहते हैं उद्वा या फिर विवाह। यहाँ पे विभिन्न विचारकों ने विवाह के बारे में अपने अपने विचार दिए, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। लूसी मेयर का कथन है कि विवाह की परिभाषा यह है कि स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को लूसी मेयर का जो विवाह से संबंधित कथन है उसमें की टर्म निकल के आता है, स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान हो जाता है। ये विवाह के तहत ही होता है या उसके अंतर्गत ही होता है। तो ये कथन लूसी मेयर का है, आप लोग याद रखिएगा। WHR रिवर्स का कथन है कि जिस साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। तो जो एक रूल्स रेगुलेशन के फॉर्म में हम देखते हैं कि किसके साथ हमें संबंध बनाने चाहिए, किसके साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, इन संबंधों का नियमन जो है वो विवाह करता है। ये कथन WHR रिवर्स के द्वारा दिया गया है। तो ये की टर्म आप लोग ध्यान रखिएगा कि यौन संबंधों के नियमन की बात WHR रिवर्स करते हैं। वेस्टरमार्क का कथन है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून
स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। तो यहाँ पे इनके कथन में सबसे पहले यही आ जाता है कि एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ संबंध की बात इन्होंने की है। तो ये कथन जो है वेस्टरमार्क का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बोगार्डस की जो कथन है उसमें बहुत ही इजी की टर्म है। इन्होंने कहा है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। तो इन्होंने पारिवारिक जीवन में स्त्री और पुरुष जब विवाह करके प्रवेश करते हैं तो इसी को इन्होंने कहा है। 1 मिनट। सॉरी, मैंने स्पीकर ऑन ही रखा था तो सॉरी इसके लिए। ओके। मजुमदार एवं मदान का कथन है कि विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों के यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों के में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मजुमदार एवं मदान की जो कथन है उसमें इन्होंने, ये नॉर्मल सी बात है कि ये इंडियन थिंकर हैं तो इन्होंने कुछ इस तरीके की बात कही होगी कथन में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने इसे कानूनी या फिर धार्मिक आयोजन भी कहा है और ये समाज के द्वारा स्वीकृत होता है। विषम लिंगियों के यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों की बात भी मजुमदार एवं मदान करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जॉनसन का कथन है कि विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक अस्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रतिष्ठा को खोए बिना यदि संतान हम प्राप्त करते हैं तो इसको हम विवाह के अंतर्गत ही देखेंगे। हावेल का कथन है कि विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को उनके रक्त संबंधियों, संतानों तथा समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती है। तो ये कथन जो है वो हावेल का है और इसमें इन्होंने कहा है कि सामाजिक आदर्श मानदंडों की यह एक समग्रता होती है। तो ये आप लोग की टर्म इनका ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट लावी का कथन है कि विवाह उन स्वीकृत संगठनों को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के अतिरिक्त भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन को आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ की टर्म्स मिलेंगे कि इंद्रिय संबंधी संतोष की बात इन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त भी जो हमें इंद्रिय सुख चाहिए या हम ये बोलें कि यौन संबंधी सुख की बात होती है, उसके अतिरिक्त भी हम देखें तो विवाह के द्वारा जो है वो हमें ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टेबल दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है, जो कि पारिवारिक जीवन को एक बेस या आधार प्रदान करता है। गिलिन का कथन है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार के स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। तो गिलिन का जो कथन है इसमें प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की बात ये करते हैं। उद्देश्य की बात करें कि विवाह का आखिर में उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे एक नाम आता है जीपी मर्डॉक जी का। इन्होंने विश्व के 250 समाजों के अध्ययन के बाद विवाह के 3 उद्देश्यों की बात इन्होंने की थी। पहली ये कि यौन संतुष्टि होती है, दूसरा ये कि आर्थिक सहयोग होता है और तीसरा इन्होंने कहा था कि संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि उद्देश्य की बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना होता है, कंट्रोल करना होता है कि किसके साथ हमें संबंध बनाने चाहिए और किसके साथ नहीं बनाने चाहिए। परिवार का निर्माण करना एवं नातेदारी का विस्तार करना।
अगला पॉइंट है कि वह संतान उत्पत्ति करना व समाज की निरंतरता को बनाए रखना। संतानों का लालन पालन एवं समाजीकरण करना है। स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना है। मानसिक संतोष प्रदान करना है, क्योंकि हम ऐसा देखेंगे कि विवाह से जो संबंध स्थापित होते हैं उसमें बहुत सारे अगर हमारी लाइफ में अप्स डाउन होते हैं तो भी हम अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंस वे में लेके जाते हैं, तो मानसिक संतोष भी काफ़ी मिलता है। माता पिता एवं बच्चों के नवीन अधिकारों एवं दायित्वों को जन्म देना। संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना। धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, क्योंकि जब हम संस्कृति को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य भी साथ ही पूर्ण होंगे। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ पे आखिर में इसका संस्थात्मक महत्व क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो विवाह का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि यह वैध तरीके से यौन इच्छाओं की पूर्ति करने में योगदान देता है। तो इससे हमें वेल डिफाइंड पता है कि जिससे हमारा विवाह होगा हमें उसी से अपनी यौन इच्छा या यौन संबंध पूर्ण करना है या हमें उसी को कंटिन्यू करना है। हम कहीं और पे अगर हम इस तरीके के माहौल रहता है तो समाज में अस्थिरता का माहौल या ये बोले कि बहुत ज़्यादा समाज में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। विवाह संस्था जो होती है वो संतानोत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योगदान देती है। अगला पॉइंट है कि विवाह संतानों की वैधता प्राप्त करना और उनकी स्थिति निर्धारण करने में योगदान देता है। अगला पॉइंट है कि बालकों के समाजीकरण या बच्चों के समाजीकरण और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी विवाह का विशेष महत्व पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विवाह संस्था का पारिवारिक जीवन में सुदृढ़ता की दृष्टि से विशेष महत्व है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विवाह का सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। और लास्ट पॉइंट कि विवाह संस्था का संस्कृति के हस्तांतरण में काफ़ी योगदान पाया जाता है। तो दोस्तों ये विवाह से संबंधित कुछ विचारकों के कथन थे। आखिर में विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह का महत्व क्या है, उसको हम लोगों ने जाना। विवाह से संबंधित कुछ थ्योरीज भी हैं जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।